नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः 20 प्रश्नों के लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज संविधान से संबंधित आपको मौलिक अधिकार से संबंधित 20 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक एवं भाग 3 में किया गया है। और भारत में संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार हमारा और आपका सबसे प्रमुख संविधान का सबसे प्रमुख भागों में से एक है। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको ये हमारे वीडियो आपके तक हमेशा पहुंचते रहे। हम ये सीरीज क्वेश्चन आने वाले भविष्य में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इधर उधर की बात ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? आपको अभी ही बोले कि मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 3 में किया गया। कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 3 में किया गया है। संविधान के भाग 3 में किया गया है। आपको जानना है कि संविधान के यहाँ का मौलिक अधिकार का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया। कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक किया गया है और संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन है। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भारत का संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इससे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया था? आपको पता होगा कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन कराए कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ किया गया है? हम पहले ही बता चुके हैं कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35, यानी संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कलर डिफरेंट कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक लोकप्रिय भाग कहा था? आपको पता होगा कि संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने सबसे ज्यादा महत्ता दिए थे। सबसे ज्यादा महत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 किसे? संविधान के अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। संविधान का सबसे
महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार का वर्णन है। किसका? संवैधानिक उपचार का वर्णन है। भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहे थे। क्या कहे थे? संविधान की आत्मा कहे थे। क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहे थे? तो संविधान के अनुच्छेद 32 को आत्मा कहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा? और ये 32 किस में वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन। कराए प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ध्यान देना है कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। क्या होता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 लाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 लाकर संपत्ति के अधिकार को क्या होता है कि मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है और उसे जो है कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है। तो मूल संविधान में कितना था? 7 था। लेकिन वर्तमान समय में कितना है? तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो क्या कहेंगे? अभी बताए कि वर्तमान में कितने हैं? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहला है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? तो कहेंगे हाँ, मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान का हिस्सा था। क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। तो यहाँ पर क्या होगा? ये मौलिक अधिकार का हिस्सा था। मौलिक अधिकार का हिस्सा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी बातें हैं वो कहाँ किया गया है? तो कहेंगे मौलिक अधिकार का जो संरक्षण प्रदान करता है वो कौन करता है? तो भारत का न्यायालय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे है? मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसे है? आपको पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, किसमें? संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार से को संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपको कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कहेंगे मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। वो भी राष्ट्रपति कब कर सकते हैं? आपातकाल के समय। अगर आपातकाल देश में लगती है तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। लेकिन जो संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णन है, संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है? तो कहेंगे जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता उस समय भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं हटाया नहीं जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन। करा मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में
निम्न को प्रदान किया गया है, यानी किसे सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आपको पता होगा कि संविधान का मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है। लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है, तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। किसे दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो मौलिक अधिकार जो है वो संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार या परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया। किसे, संसद को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा। करा कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन नहीं किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त निश्चित में कोई नहीं। यहाँ कह रहा है कि नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मौलिक अधिकारों को, तो कहेंगे मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। कब, राष्ट्रपति के द्वारा जब आपातकाल लगती है तो उस समय मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता, तो कहेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित यहाँ पर बातें की गई है, तो मौलिक अधिकार ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार का परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक अभी बताए कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, इसमें संरक्षक कौन होता है, तो भारत का न्यायपालिका होता है, भारत का न्यायपालिका होता है। अगर हमें हमारी किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन होता है, किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो कहाँ जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। और आपको पता ही है कि 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय में हम मामला पेश कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति दे सकता है, वो भी कब, आपातकाल के समय। कब, आपातकाल के समय। यहाँ पर एक बात और जान लो, ये यहाँ पर मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति निलंबन करते हैं, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति उसका निलंबन करते हैं। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराए कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो यहाँ पर कहेंगे प्रतिबंध लगाने का आदेश तो एक ही को है, किसको है, राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही, हम बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल के समय मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है। लेकिन एक है संविधान के अनुच्छेद 21, इसमें जो आपको वर्णन है इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्थिति में इसका निलंबन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। समानता का अधिकार, आपको पता होगा कि समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर 18 तक किया गया है। आपको कौन कौन से संविधान के अनुच्छेद 14 क्या कहता है, संविधान के अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया है। 15 जो है संविधान के अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि भाषा, लिंग, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं, भाषा, लिंग सभी के आधार पर क्या, सब लोग समान है। संविधान के अनुच्छेद 16 क्या कहता है
लोक नियोजन में अवसरों की समानता, लोक नियोजन में अवसरों की समानता प्रदान की गई है। और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया, छुआछूत का अंत किया गया। और संविधान का 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित बातें की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक। अगला लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? अभी बताए कि छुआछूत जो है कि समानता का अधिकार में आता है, और ये जो है कि संविधान के अनुच्छेद 17 में आपको छुआछूत का अंत किया गया है। अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का मामला होता है तो वो जो है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और वो अपने मौलिक अधिकार का हनन समझेगा, और इसका निपटारा, और जो व्यक्ति इसका हनन करता है उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। चलिए, इस प्रकार से हम इस जो मौलिक अधिकार संबंधित जो प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, हम इसमें अभी 2 और वीडियो अपलोड करेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित। ये मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3, ये 2 और हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप पहले इस वीडियो को देखेंगे, और अगर जो व्यक्ति नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि आपको आने वाला जो हम मौलिक अधिकार के अन्य वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और एक बात ये ध्यान देना है कि हम ये जो आपको वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा मुख्य पर्पस है ग्रुप डी में फाइनल लोगों को एग्जाम में सफलता दिलाना। चलिए, इस प्रकार से हम अपना वीडियो आज का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।